नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजन स्पार्क वाईटी पर। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपको सच्चे सुख का अर्थ समझाएगी बल्कि आपकी सोच को गहराई से झकझोर देगी। यह कहानी है भगवान बुद्ध के जीवन से, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक आम्रवन में ठहरे हुए थे। दिन भर प्रवचन देने के बाद शाम को एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, आंखों में बेचैनी थी। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से सुख की तलाश में हूँ। धन कमाया, सम्मान पाया, परिवार बसाया, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है। कृपया बताइए, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? युवक बोला, हाँ, मैं किसी भी कीमत पर सच्चा सुख पाना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे 3 गांवों के नाम बताए और कहा, प्रत्येक गांव में जाओ और लोगों से पूछो कि उन्हें सुख कहाँ मिलता है। धैर्य रखना, आंखें खोलकर देखना और हृदय से सुनना, फिर लौटकर मुझसे मिलना। गांव 1, वैभवपुर, संपत्ति का गांव। युवक पहले पहुंचा वैभवपुर, एक अमीर गांव जहां हर घर में ऐशो आराम था। झील के किनारे बने महल, सोने चांदी की सजावट और सुंदर वस्त्रों में लोग। वह एक धनी व्यापारी से मिला और पूछा, मालिक, क्या आप सुखी हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मेरे पास 10 हवेलियां, 20 नौकर और व्यापार का विशाल साम्राज्य है। मैं जो चाहता हूँ खरीद सकता हूँ। यही असली सुख है। युवक प्रभावित हुआ, लेकिन तभी उसने देखा वही व्यापारी अपने बेटे से झगड़ रहा था, क्योंकि बेटा परिवार का व्यापार नहीं संभालना चाहता था। रात को उसने सुना कि व्यापारी नींद की गोलियां खाता है, क्योंकि उसे चिंता सताती है कि कहीं उसका साम्राज्य छिन न जाए। युवक सोचने लगा, संपत्ति सुख देती है, लेकिन शायद यह स्थायी नहीं होती। गांव 2, भोगपुर, इंद्रिय सुख का गांव। दूसरे गांव में लोग मौजमस्ती में डूबे थे। नाच गाना, शराब, मनोरंजन, चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। युवक ने एक संगीतकार से पूछा, क्या आप सुखी हैं? संगीतकार ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं मंच पर होता हूं और लोग मेरे नाम के नारे लगाते हैं, तब मैं खुद को सबसे महान समझता हूं। यही तो सुख है। पर जैसे ही रात ढली, वह संगीतकार अकेले बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों में नशा नहीं, खालीपन था। वह बड़बड़ा रहा था, यह सब दिखावा है। शो खत्म होते ही तालियां भी बंद हो जाती हैं। युवक सोच में पड़ गया, तो क्या इंद्रिय सुख भी क्षणिक होता है? गांव 3, तपवन, संयम और ध्यान का गांव। तीसरे गांव का वातावरण बिल्कुल अलग था। शांति, अनुशासन और सादगी। यहाँ लोग कम बोलते थे, ज्यादा मुस्कुराते थे। वह एक वृद्ध महिला से मिला जो कंबल बुन रही थी। उसने पूछा, माताजी, आप इतने सादे जीवन में भी इतनी प्रसन्न क्यों दिखती हैं? महिला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं हर सुबह सूरज को देखकर आभार जताती हूँ, हर रात चांद को देखकर संतोष पाती हूँ। मुझे आवश्यकता से अधिक की लालसा नहीं है और यही मेरा सुख है। युवक कुछ देर बैठा, ध्यान किया। उसे एक अलग तरह की शांति महसूस हुई। वापसी, बुद्ध से संवाद। युवक लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यानस्थ थे। युवक ने चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैंने 3 गांव देखे। धन वाले दुखी थे कि धन जा न जाए, भोगी दुखी थे क्योंकि सुख अस्थायी था, और संयमी संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें कम में ही संतोष मिला।
अब मुझे समझ आया, सच्चा सुख बाहर नहीं अंदर है। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, बिल्कुल सही कहा पुत्र। जिस सुख का आधार बाहर की चीजें हों, वह हमेशा डगमगाता है। सच्चा सुख वहाँ है जहाँ वासनाएं शांत होती हैं, जहाँ संतोष होता है और जहाँ मन वर्तमान में रहता है। गहराई से समझिए सच्चे सुख की 3 कुंजी। बुद्ध ने आगे कहा, 1 संतोष, कॉन्टेंटमेंट। अगर तुम पाने की दौड़ में लगे रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। जो है उसे स्वीकारना और उसका आनंद लेना, यही पहला सुख है। 2 क्षण क्षण में जागरूकता, माइंडफुलनेस। अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना, यही दुख का मूल कारण है। जो इस क्षण को पूर्ण रूप से जीता है वह सच्चा सुखी होता है। 3 सेवा और करुणा, कंपैशन। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। सच्चा सुख केवल मैं में नहीं, हम में है। कहानी का सार, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा सुख ना तो दौलत में है, ना ही इंद्रियों की तृप्ति में, बल्कि वह एक शांत और जागरूक मन की अवस्था है। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि सुख कोई चीज नहीं, एक स्थिति है, मन की स्थिति, उस दिन से हमारा जीवन बदलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो रोज सुबह कुछ देर शांत बैठिए, ध्यान कीजिए और खुद से पूछिए, मुझे क्या चाहिए और क्यों। जवाब खुद ब खुद मिलेगा। खुद से प्रेम करें और दूसरों की सेवा करें और इस क्षण में जीना सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विजन स्पार्क YT को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, जागरूक रहिए और सुखी रहिए।